महाभारत, जिसे भारतीय संस्कृति का महान ग्रंथ माना जाता है, एक महाकाव्य है जो वैदिक सभ्यता, धर्म, राजनीति और समाज के पहलुओं को दर्शाता है। यह महाकाव्य वेद व्यास द्वारा रचित माना जाता है और इसमें 18 पर्व यानी अध्याय शामिल है। इसका प्रथम पर्व आदि पर्व कहलाता है, जिसमें महाभारत की पृष्ठभूमि, उत्पत्ति और प्रमुख पात्रों का परिचय दिया गया है। तो आइए चालू करते हैं कि महाभारत का आरंभ कैसे हुआ। महाभारत की शुरुआत जन्मेजय के सर्पशस्त्र से होती है। जन्मेजय हस्तिनापुर के राजा थे और उनके पिता परीक्षित का नागराज दक्षक के कारण मृत्यु हुई थी। इस मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए जन्मेजय ने सर्पशस्त्र का आयोजन किया, जिसमें समस्त सर्पों को अग्नि में भस्म करने का प्रयास किया गया। इस सर्पशस्त्र के दौरान सूत महर्षि उग्रसर्वा महाभारत की कथा सुनाते हैं। महाभारत का आरंभिक भाग ऋषि व आसन के प्रसंग से जुड़ा है। यह कथा वैश्य कवायन द्वारा राजा जन्मेजय को सुनाई जाती है, जो स्वयं व्यास जी के शिष्य थे। इस महाकाव्य का मूल उद्देश्य धर्म, अधर्म, कर्तव्य और नैतिकता के जटिल सवालों को उजागर करना था। आदि पर्व महाभारत के सभी पात्रों और घटनाओं की नींव रखता है। इसमें मुख्यतः कुरु वंश के उद्धार, पांडवों और कौरवों की कहानी, उनके संघर्ष और महाभारत युद्ध का आधार प्रस्तुत किया गया है। महाभारत के आरंभ में ब्राह्मण से लेकर कुरु वंश तक की वंशावली का वर्णन है। आदि पर्व में राजा शांतनु की कथा विशेष महत्व रखती है। शांतनु कुरु वंश के राजा थे, जिन्होंने गंगा से विवाह किया। गंगा और शांतनु के 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने नदी में बहा दिया, क्योंकि वे पूर्व जन्म के वसुओं के श्राप के कारण जन्मे थे। 8वें पुत्र भीष्म को गंगा ने जीवित छोड़ा और शांतनु को सौंप दिया। भीष्म अपने पिता को इच्छा को पूर्ण करने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का और हस्तिनापुर का गद्दी त्याग करने का प्रण लेते हैं। शांतनु के बाद में सत्यावती से विवाह किया, जो एक मछुआरे की पुत्री थी। सत्यावती के पिता ने यह शर्त रखी कि सत्यावती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। भीष्म ने इस शर्त को स्वीकार किया और अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद का युवा अवस्था में ही मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजा बने। विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से हुआ, लेकिन विचित्रवीर्य शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और कोई संतान नहीं हुई। सत्यवती ने इस समस्या को सुलझाने के लिए ऋषि व्यास को बुलाया। व्यास ने नियोग प्रथा से अंबिका और अंबालिका से धृतराष्ट्र और पांडु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। विदुर, जो धर्मराज के अंश से जन्मे थे, पांडवों और कौरवों के मार्गदर्शक बने। पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ। पांडु को एक ऋषि के श्राप के कारण संतान उत्पन्न करने का अधिकार नहीं था, इसलिए कुंती ने अपने पूर्व अर्जित वरदान के माध्यम से सूर्य, यम, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों का आह्वान कर पांडवों का जन्म दिया। इस प्रकार युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र ने गंगाधर की राजकुमारी गंगाधारी से विवाह किया। गंधारी को अपने पति के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गंधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें कौरव कहा गया। उनका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था। पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य के अधीन शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस दौरान उनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। दुर्योधन और भीम के बीच
विशेष शत्रुता उत्पन्न होती है। गुरु द्रोण के अधीन अर्जुन अद्वितीय धनुधर बनते हैं। दुर्योधन, शकुनी और कर्ण मिलकर पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचते हैं। वे उन्हें वर्णावत नामक स्थान पर भेजते हैं और वहां एक लच्छाकिड़ी में आग लगवा देते हैं। लेकिन पांडव अपनी मां कुंती के साथ वश निकलते हैं और जंगल में शरण लेते हैं। जंगल में भटकते हुए पांडव द्रुपद की सभा में पहुंचते हैं, जहां द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा होता है। अर्जुन धनु से मछली की आंख पर निशाना साधकर द्रौपदी का वर्णन करते हैं। बाद में द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनती है। पांडव हस्तिनापुर लौटकर अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। दुर्योधन और द्रौपदी की व्यंग्योक्तियों से आहत होकर दुर्योधन महाभारत युद्ध की जड़ें तैयार करता है। भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडव इंद्रप्रस्थ की स्थापना करते हैं। शकुनी की चाल से प्रेरित होकर दुर्योधन पांडवों को जुए के खेल में बुलाता है। युधिष्ठिर अपना राज्य, धन और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार जाते हैं। इस अपमान के बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना पड़ता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना।